प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मेरा नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने जीवन में आनंदित हैं? मैं परमेश्वर के वचन से, बाइबल से आपको बताना चाहूँगा कि हम कैसे इस दुखमय संसार में एक खुशी का जीवन या आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे जीवन में बिल्कुल भी आनंद नहीं है। संसार की सब चीजें मेरे पास है, लेकिन मैं अपने जीवन में बिल्कुल भी आनंदित नहीं हूँ। आप जानते हैं, आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं निकली है जिसका सेवन करने से मनुष्य कुछ घंटे तक या कुछ दिनों तक आनंदित रह सकता है। उस डॉक्टर ने सलाह दिया, एक काम कीजिए, आपके शहर में एक विश्वविख्यात सर्कस आया है, आप उस सर्कस में जाइए और उसका जोकर आपको बहुत हंसाएगा और 3 घंटे तक आप हंसते ही रहेंगे। इस तरीके से आप आनंदित हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने बहुत ही दुखित होकर कहा, डॉक्टर साहब, उस सर्कस का जोकर मैं ही हूँ। आपने सुना, वह व्यक्ति दूसरों को हंसाया करता था, लेकिन उसके जीवन में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। आप अपने जीवन में बहुत हंस सकते हैं या दूसरों को बहुत हंसा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, हंसने से और दूसरों को हंसाने से जीवन में कभी भी स्थिरता का आनंद नहीं रहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपको स्थायी आनंद प्रदान कर सकता है। तो सबसे पहली बात बाइबल में लिखी हुई है, भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसके पहले पद में ऐसा लिखा है, क्या ही खुश वह व्यक्ति है, क्या ही आनंदित वह व्यक्ति है जिसके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। जी हाँ, मन में जो दुख रहता है उसके पीछे पाप की समस्या रहती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, क्यों ना हम अपने सारे पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ और आप मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए। पापों की क्षमा में एक अद्भुत आनंद है। क्यों ना हम अपने सारे पापों को बिल्कुल भी ना छिपाएं और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं और कहें, यीशु मुझ पर दया कर। एक कहानी में आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान से इस बात को सुने। एक परिवार में एक छोटा लड़का रहता था, माँ बाप रहते थे। वो लड़का बहुत बदमाश था, वो हमेशा गुलेल से किसी को भी मार देता था, उसे नुकसान करने में बहुत मजा आता था। और उसके घर में एक दासी थी, एक नौकरानी थी जो उसके घर में काम करती थी। एक बार उसने गुलेल के पत्थर से घर के ही एक बड़े मुर्गे को खत्म कर डाला और बहुत बुरी रीति से डर गया और दूर में जाकर फेंक कर आ गया और घर में कहने लगा आकर अपने माता पिता को कि घर के मुर्गे को किसी और व्यक्ति ने मार के खत्म कर दिया है। और दूसरे दिन जब उसके माता पिता काम पर चले गए और जब उसके घर में काम करने वाली लड़की आई, उसने कहा उस लड़के से, चलो तुमको घर का काम करना पड़ेगा। लड़के ने कहा, तुमको घर का काम करना है, तुमको पैसा दिया जाता है, तुम घर में काम करो। उसने कहा, अच्छा, कल जब तुम मुर्गे को मार रहे थे मैं देख ली थी। और हर दिन ऐसे ही बोलकर उसे काम कराती थी। लड़का बहुत परेशान हो गया था, बहुत दुखित था और शोकित था। उसके जीवन में बिल्कुल भी आनंद नहीं था। एक दिन रात में जब वो बहुत परेशान था, बहुत व्याकुल था, अपनी उस गलती को याद करके उसने कहा, आज मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिता, मुझसे गलती हो गई है। वह उठा और गया और उसने कहा, पिताजी, मुझसे गलती हो गई है। कई दिन पहले मैंने ही मुर्गे को मारा और खत्म कर दिया। पिता ने कहा, मैं तो खिड़की से देख रहा था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था और मैं सोच रहा था कि तू कब आएगा मेरे पास और मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। ठीक इसी तरीके से हम जो भी पाप करते हैं, परमेश्वर सारे पापों को देख लेता है, लेकिन वह प्रतीक्षा करता है कि आप कब उसके पास आएंगे और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे। जब उस लड़के ने गलती को मान लिया, दूसरे दिन जब लड़की काम करने आई, वो कहने लगी, चलो तुमको काम करना है। उस लड़के ने कहा, अब मैं काम नहीं करूंगा। उस लड़की ने कहा, मैं जाकर अंकल को बताती हूँ। उसने कहा, जा, तू बता दे, तेरे बताने से पहले मैंने पिता को सब कुछ बता दिया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि हम सारे पापों को, गलतियों को, अपराधों को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने मान लें, तो शैतान हमें बिल्कुल भी नहीं सता सकता। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 8 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। आपने उस कहानी में सुना कि वह लड़का अपने पापों को बिल्कुल नहीं मानता था, इसलिए वो उस लड़की के द्वारा सताया जाता था। ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपने पापों को नहीं मानेंगे तो शैतान हमें सताया करेगा। 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। नेहमिया की किताब उसका 8वां अध्याय उसके 12 पद में ऐसा लिखा है, जब ढेर सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, उनका मन आनंद से भर गया। यद्यपि इस संसार में ढेर सारी किताबें हैं और मनोरंजक किताबें हैं, ज्ञानवर्धक किताबें हैं, लेकिन बाइबल एक ऐसी किताब है जो परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है, और जितने बार आप इस वचन को पढ़ेंगे आपका मन आनंद से भर जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, क्यों ना आप बाइबल को पढ़ें। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और आवाज सुनने के पश्चात जब आदेशों का पालन करेंगे, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। मैं आपसे कहूंगा, क्यों ना आप परमेश्वर की आवाज को सुने। जब एक माँ एक रोते हुए बच्चे से बात करती है, जब बच्चा अपनी माँ की आवाज को सुनता है, वह रोना भूल जाता है, वो अपने दर्द को भूल जाता है। कभी आपने कल्पना किया माँ के बनाने वाले परमेश्वर की आवाज में कितनी शक्ति होगी? क्यों ना आप परमेश्वर की आवाज को सुने, और जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं आप उसका पालन करें। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। यदि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, अपने मन को कठोर मत करिए, केवल उसकी आवाज को सुनकर आदेशों का पालन करिए। यदि आप अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं, मेरे साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर दया कीजिए, मेरे दुखी हृदय को चंगाई दीजिए, मेरे मन को आनंद से भर दीजिए, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में आ जाइए, यीशु के नाम से, आमीन।